हम अपने पिछले अवधि में नए पाठ को शुरू किए थे, उसका नाम था हम होंगे कामयाब। कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? एक प्रबल इच्छा चाहिए। जो प्रबल इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। तभी हमें क्या होता है? सफलता नामक फल हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सफल इंसान बन सकते हैं। इसके बारे में हमने कल देखा था। आगे देखिए क्या दिया जा रहा है। सभ्यता का इतिहास परिश्रम का ही साक्षी है। जो सभ्यता का जो इतिहास है वो किसकी साक्षी है? परिश्रम का ही साक्षी है। जो सभ्यता, जो मानव अपने जीवन में सक्सेस बनता है उसके लिए क्या साक्षी है? परिश्रम। जो परिश्रम करता है वह सभ्य इंसान बन जाता है, सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। आदिकाल से आरंभ कर आधुनिक युग तक, पिछले ज़माने से लेकर अब तक, इस आधुनिक युग तक, न्यू जनरेशन तक क्या है? सभ्यता के जिस भव्य भवन का निर्माण किया गया है, जो सभ्यता नामक जो जिस भवन का निर्माण किया गया है वह परिश्रम की सदृढ़ नींव पर स्थित है। वह क्या है? परिश्रम की सदृढ़ नींव। नींव यानी कि बेस। वो परिश्रम रूपी बेस पर ही क्या है? सभ्यता बनी हुई है। एक इंसान अपने जीवन में सक्सेसफुल बन सका है, स्थित है, जिसमें अनुशासन की ईंटें और निरंतरता का मसाला प्रयोग में लाया गया है। उसमें क्या है? अनुशासन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए ईंट यानी कि वह ईंट, घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ईंट, वही वह। और निरंतरता काम करते, निरंतर रूप से काम करते रहने से वह हम अपने जीवन में, कोई भी इंसान अपने जीवन में सफल बन सकता है। आज के ऊंचे विशाल भवन, आज हम जो देखते रहते हैं ऊंचे विशाल भवन, लंबी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े लंबी और चौड़ी सड़कें, सदृढ़ दुर्ग, बहुत सी मजबूत, सदृढ़ यानी कि मजबूत दुर्ग, नगर और महानगर निरंतर श्रम की कहानी को ही दोहराते हैं। ये सब में क्या बताते हैं? उस परिश्रम की कहानी, निरंतर श्रम की कहानी, कंटिन्यूसली परिश्रम करते हुए रहने की कहानी ही ये हमें बताते हैं, दोहराते हैं, यानी रिपीट करते हैं। उनको हम देखते हैं क्या हो जाता है? एक सड़क बनाने के लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए निरंतर रूप से प्लानिंग से क्या करना चाहिए? काम करते रहना चाहिए, तभी वह सक्सेसफुल बन जाता है। ये हमें संकेत से सफलता के दुर्ग तक पहुंचाने वाले मार्ग का परिचय देते हैं। जो सभी जो क्या कहानी है, सभी कहानी जो सदृढ़ दुर्ग, लंबी चौड़ी सड़क, बड़े बड़े ऊंचे भवन, इमारत, नगर, महानगर, दुर्ग, ये सब क्या है? हमें क्या एक संकेत देते हैं कि सफलता के लिए, सफलता नामक जो दुर्ग तक पहुंचने के लिए, हमें अपने आप को सफल बनने के लिए यही क्या है? एक मार्ग है। क्या है मार्ग? परिश्रम जो है वह एक मार्ग है, सफल बनने की एक मात्र मार्ग है। किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले यह अवश्य है कि हम मन में दृढ़ संकल्प करें। कोई भी काम को हमें पूरा करने से पहले क्या है? अपने मन में एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए, एक अपने आप को अपने मन में एक इच्छा पैदा कर लेनी चाहिए। दृढ़ संकल्प यानी कि एक वचन, संकल्प यानी कि वचन, प्रमाण, एक दृढ़ पक्का इरादा कर लेना चाहिए हमें। दृढ़ संकल्प ही हमें अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है। हम जो दृढ़ संकल्प करते हैं वही हमें क्या कर सकता है? अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचा सकता है। हम अपने जीवन में जो होना चाहते हैं उस तक हमें वह लेकर जा सकता है। यदि हमारे दृढ़ता में कभी भी कमजोरी आ गई तो, अगर हमारी इच्छा शक्ति में, दृढ़ता में कभी कमजोरी, वीकनेस आई तो मंजिल पास आते आते भी हाथ से फिसल जाएगी। हम और क्या कुछ ही पलों में अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले होते हैं, तभी क्या हो जाता? वह
हमारे हाथों से फिसल सकता है। हमारे निश्चय में जितनी अधिक निष्ठा और दृढ़ता होगी, हम जो निश्चय करते हैं उसमें कितनी निष्ठा, प्रामाणिकता और दृढ़ता होगी, एक पक्का इरादा होगा, सफलता की प्राप्ति में हमारा विश्वास उतना ही अधिक मजबूत होगा। सफल बनने के लिए हमारे अंदर जो विश्वास होता है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत, पक्का होता जाएगा। उसके लिए हमारे इरादे फौलाद की तरह मजबूत होने चाहिए। उसके लिए हमें हमारे इरादे, जो हमारा जो इंटेंशन रहता है वह फौलाद की तरह, वह फौलाद यानी कि आयरन की तरह मजबूत। आयरन जितना मजबूत रहता है उतना हमारे जो इरादे भी है उतने ही मजबूत होने चाहिए। इसलिए हमारे दृढ़ निश्चय में कभी भी दरार नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए हम जो निश्चय किए हुए रहते हैं कुछ काम करने के लिए, उसमें कभी भी दरार नहीं आना चाहिए। दरार यानी कि वो दरार, ओ बिरुको बोलते हैं, बिरुको, दरार नहीं आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हमारे पास आत्मविश्वास की पूंजी हो। ये कब हो सकता है? हमारे अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ रहता है, तभी यह संभव हो सकता है। निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नियति को भी बदल सकते हैं। जो निष्ठा और विश्वास जो है, जो मनुष्य की नियति, यानी कि वह उसकी नियति, जो लिखा हुआ विधाता का जो लिखा हुआ रहता है उसको भी वह बदल सकता है। क्या? आत्मविश्वास, निष्ठा और आत्मविश्वास मनुष्य के लक को भी बदल सकता है। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। कल की अवधि में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।